पड़ता, हम खाना खाएं या ना खाएं, सैंपल दें, जिस वक्त भी आप सैंपल दें, इसकी जो एक इंटरप्रिटेशन है वो ऑथेंटिक है। और दूसरा ये है कि गुड सर्विलेंस होती है, जो हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं उससे भी हमें पता चल रहा होता है कि इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है या नहीं। और ये टेस्ट की अगर हमें मिकदार पता चल जाती है, वैल्यू पता चल जाती है, तो हमें कैसे पता चलता है कि इस बंदे की शुगर पिछले 90 डेज़ के अंदर इतनी थी। तो उसके लिए बहुत ही आसान फार्मूला है जो कि आज तक ना किसी बुक में लिखा गया है और ना शायद आपने कभी सुना हो। बहुत ही सिंपल है, आपकी जो भी वैल्यू आती है HbA1c को, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसमें से 4.5 आप माइनस करें, वो मिलीमोल के अंदर जो आंसर आता है उसको आप 18 मिलीग्राम 18 से मल्टीप्लाई करें, तो जो वैल्यू आएगी वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में आएगी। तो इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हर एक दिन पिछले 90 दिन के अंदर हर एक दिन में उसकी BSR यानी ब्लड शुगर, रैंडम शुगर कितनी रही है। आपको हर एक दिन की एवरेज शुगर पता चल जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे की HbA1c की मिकदार 9% है, हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू 18 में से 4.5 माइनस करें तो ये बनता है 13.5 मिलीमोल पर डेसीलीटर। अब हम 13.5 मिलीमोल पर डेसीलीटर को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है। इस 243 का मतलब है कि ऑन एवरेज हर एक दिन पिछले 90 डेज़ के अंदर उसकी शुगर 243 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रही है, जो कि अनकंट्रोल्ड है। अब वो कौन कौन सी शॉर्टकमिंग्स हैं जो इस टेस्ट के अंदर पाई जाती हैं। वैसे देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इसको एक बहुत अच्छा टेस्ट समझा जाता है, जिसमें कोई गलतियां या उसके चांसेस कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक इसकी सबसे बड़ी जो खामी है वो ये कि ये हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में नहीं बताता। बहुत से ऐसे हमारे बुज़ुर्ग होते हैं जो ओल्ड एज के अंदर होते हैं, इंसुलिन के ऊपर होते हैं, रीनल फेलियर के अंदर होते हैं या क्रोनिक डिजीज़ के अंदर होते हैं, तो उनकी ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिनकी वजह से वो बेहोश भी हो जाते हैं और उनको झटके भी लगते हैं। तो ये टेस्ट हमें हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में नहीं बताता। पहली शॉर्टकमिंग इसकी ये है। दूसरी, इसके 2 टाइप्स के इसके एरर हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर इसकी जो रिज़ल्ट है वो एबनॉर्मली लो होता है, यानी लो मिकदार बताता है। वो ये कि अगर किसी बंदे को हीमोलिटिक एनीमिया का मसला है, यानी उसके RBCs टूट रहे हैं किसी वजह से, तो ये टेस्ट करवाएंगे तो हमें गलत रिपोर्ट आएगी, क्योंकि RBC तो टूट रहे हैं और HbA1c का लेवल भी उनके साथ हमें सही नहीं, वैल्यू सही नहीं बताएगा। दूसरा ये कि अगर कोई ऐसी कंडीशन जिसमें RBC का लाइफ स्पैन यानी उनकी उम्र ही कम है, तब भी ये टेस्ट हमें ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं देगा। और तीसरा, अगर किसी बंदे का रिसेंट ब्लड लॉस हुआ हो, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ हो, तो उसमें एरिथ्रोसाइट्स होंगे, न्यू RBC बनेंगे जो इमेच्योर होते हैं, अभी उनके अंदर ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट नहीं किया होगा, जिसकी वजह से हमें एबनॉर्मली यानी फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ नहीं है फिर भी इसके अंदर HbA1c का लेवल ज़्यादा है, तो ये तहकीक हुई है कि ऐसे मरीज़ जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी फौलाद की कमी है, ऐसे लोगों के अंदर HbA1c का लेवल ज़्यादा आता है। उसकी वजह यह है कि जितने ओल्ड यानी पुराने RBCs होंगे उतना ज़्यादा HbA1c का लेवल होता है। और एक और कंडीशन, रीनल फेलियर यानी गुर्दे फेल के जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर एक केमिकल होता है जिसको यूरिया बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। वो भी हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बोमाइलेटेड हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से जो हम टेस्ट करवाते हैं यानी जो अलाइजा करवाते हैं या जो भी इसके लिए इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री या क्रोमेटोग्राफी जो भी हम करवा रहे होते हैं, तो वो फॉल्स रिजल्ट बताता है। वो भी उसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की तरह इंटरप्रेट करता है और हमें गलत रिजल्ट मिलता है। थैंक यू सो मच।